ये कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन था। दिल्ली के तख्त पर औरंगजेब बैठा था जो पूरे दक्कन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसकी राह में एक बड़ी दीवार खड़ी थी, मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जो न सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था बल्कि मुगल सल्तनत को चुनौती भी दे रहा था। औरंगजेब ने अपनी ताकत से पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई थी, लेकिन मराठा योद्धाओं ने हर बार उसके इरादों पर पानी फेर दिया। शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने इस चुनौती को और भी कठिन बना दिया। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 12 शत्रुओं से लड़ाई लड़ी और मुगलों को बार बार हराया। लेकिन इस संघर्ष का सबसे रोचक अध्याय था रामसेज के किले की कहानी। यह किला छोटा जरूर था, लेकिन मराठा साम्राज्य के लिए इसका महत्व बहुत बड़ा था। औरंगजेब ने इसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपने सबसे काबिल सेनापतियों को एक के बाद एक भेजा, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा रहा, और वो भी मुगलों की हार। औरंगजेब ने पहली बार रामसेज किले पर कब्जा करने का आदेश अपने सेनापति शहाबुद्दीन खान को दिया। शहाबुद्दीन खान 10,000 मुगल सैनिकों के साथ रामसेज किले की ओर रवाना हुआ। उसने सोचा था यह किला उसकी फौज के लिए एक आसान लक्ष्य होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किले की रक्षा करने वाले मराठा योद्धा मौत से भी नहीं डरते। शहाबुद्दीन ने किले को घेरा डाल दिया और अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सैनिक किले की दीवारों के पास पहुंचे, मराठाओं ने उन पर पत्थरों और बाणों की बारिश कर दी। मुगल सैनिक संभल भी नहीं पाए और एक के बाद एक गिरने लगे। शहाबुद्दीन को लगा कि रात के अंधेरे में हमला करना बेहतर रहेगा, लेकिन मराठा योद्धाओं ने मुगलों की योजना को भांप लिया। उन्होंने रात में छावनी पर हमला किया। मुगलों का बारूद लूट लिया गया और मराठे अपने जंगलों में गायब हो गए। सुबह होते ही शहाबुद्दीन खान को एहसास हुआ कि उसकी पूरी योजना ध्वस्त हो चुकी थी। शहाबुद्दीन की हार के बाद औरंगजेब ने अपने सौतेले भाई बहादुर खान को रामसेज किला जीतने का आदेश दिया। बहादुर खान ने बड़ी फौज और तोपखाने के साथ किले पर हमला किया। उसने किले की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार मराठाओं ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। बहादुर खान ने सोचा कि अगर वह मराठा सैनिकों को भोजन और पानी से वंचित कर दे तो वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर देंगे। उसने किले के चारों ओर अपनी फौज तैनात कर दी और रसद के सभी मार्ग बंद कर दिए, लेकिन मराठाओं ने न सिर्फ उसकी घेराबंदी को झेला, बल्कि रात के अंधेरे में मुगलों की छावनी पर हमला कर दिया और उनके तोपखाने को नष्ट कर दिया। 6 महीने तक चलने वाले इस संघर्ष के बाद बहादुर खान को आखिरकार हार माननी पड़ी। वह अपने सैनिकों के साथ औरंगजेब की ओर लौट गया, लेकिन उसकी हार ने औरंगजेब को और भी गुस्से में डाल दिया। बहादुर खान की हार के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति फतेह खान को रामसेज किले को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। फतेह खान ने अपनी पूरी तैयारी के साथ किले पर हमला किया, लेकिन मराठा योद्धाओं ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। इस बार मुगल फौज में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। सैनिकों का कहना था कि किले में इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। इन अफवाहों ने मुगल सैनिकों को इतना डरा दिया कि वे किले पर हमला करने से डरने लगे। फतेह खान ने इस डर को खत्म करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने कहा कि किले पर भूतों का साया है और उन्हें काबू में करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। उसने मुगलों से सोने का नाग बनवाने को कहा और कहा कि यही नाग किले की भूतिया ताकतों को खत्म कर देगा। मुगल सैनिक तांत्रिक की बातों पर भरोसा कर बैठे। तांत्रिक सोने के नाग के साथ किले की ओर बढ़ा, लेकिन मराठा योद्धाओं ने उसे पहले ही देख लिया था। जैसे ही तांत्रिक किले के पास पहुंचा, मराठाओं ने पत्थरों और बाणों से उस पर हमला कर दिया। तांत्रिक वही मारा गया और मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए। मुगलों की इस दुर्दशा को देखकर औरंगजेब को एहसास हुआ कि रामसेज किला उसकी ताकत से बाहर है। उसने आखिरकार किले को छोड़ने का आदेश दिया
मराठा योद्धाओं ने न सिर्फ किले की रक्षा की बल्कि मुगलों को ऐसा सबक सिखाया कि वे फिर कभी इस किले की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सके। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार कहा था कि अगर मराठा 1 साल तक किले की रक्षा कर सके तो औरंगजेब को पूरे मराठा साम्राज्य के किले जीतने के लिए 300 साल लग जाएंगे। उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और 600 मराठों वीरों ने यह सच कर दिखाया। उन्होंने रामसेज किले की रक्षा 6 साल तक की और इसे हिंदवी स्वराज्य में बनाए रखा। तो दोस्तों, यह थी रामसेज किले की वीरता और साहस की कहानी। यह कहानी सिर्फ मराठा योद्धाओं के साहस की नहीं बल्कि उनके अडिग विश्वास और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम की है। इन 600 मराठा वीरों ने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता।